नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और साथ में मेरी सहयोगी मेनका चौधरी। आज महाबहस में न्यूज 18 रिपोर्टर्स एग्जिट पोल के रुझानों पर हम बातचीत करेंगे। रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में एक बार फिर से योगी का डंका बजा है। विपक्ष की साख पर फिर से सवाल खड़े हुए। अगर रिपोर्टर्स एग्जिट पोल की बात की जाए तो 10 निगमों में बीजेपी की जीत संभव है, यानी कि 17 में से 10 बीजेपी के खाते में। 5 निगमों में बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर दिख रही है। सहारनपुर निगम में बीएसपी की जीत संभव है तो मेरठ नगर निगम में समाजवादी पार्टी की जीत संभव है। विपक्ष की सिर्फ 2 सीटों पर जीत संभव नजर आ रही है। इसी पर आज महाबहस करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल की जो तस्वीर है उसको लेकर सियासी दल क्या सोचते हैं, उनका क्या रिएक्शन है, उनका भरोसा, उनका विश्वास क्या है, क्या चुनाव के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे थे अभी भी अपने दावों पर वो कायम है। इस वक्त हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। निकाय के महामुकाबले पर जो एग्जिट पोल है, रिपोर्टर्स एग्जिट पोल, उस पर हम करेंगे बात, चर्चा करेंगे। हमारे सभी मेहमानों से अलग अलग राजनीतिक दल के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि वो कितने सहमत होते दिख रहे हैं रिपोर्टर्स एग्जिट पोल से और उनके दावे क्या हैं। जीत के दावे पूरे चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने किए, लेकिन आगे क्या है। बीजेपी से मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी से प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक तस्वीर सामने आ रही है। 10 सीटें उसके खाते में जा रही हैं। समाजवादी पार्टी बीएसपी के खाते में एक सीट जा रही है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। 5 सीटों पर कांटे की टक्कर है। लेकिन 2017 के मुकाबले देखें तो बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपका रिएक्शन? देखिए अमित जी, अगर 2017 की बात करें तो जिस तरीके से पिछले 6 वर्ष से सरकार चल रही है, और सरकार जब चलती है थोड़ी बहुत जनता को असंतुष्टि भी होती है, उस चीज़ का भी फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो परिणाम आपके एग्जिट पोल आ रहे हैं, उन एग्जिट पोल को भी आप नकार नहीं सकते। वो एग्जिट पोल बहुत ही शानदार विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की दिखा रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि एग्जिट पोल के से भी ये जो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से और अच्छा करके निकलेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने परिश्रम किया है, पसीना बहाया, आप देखेंगे तो केवल भारतीय जनता पार्टी चुनावों में ऐसा लग रहा था कि इन निकाय चुनावों को विधानसभा या लोकसभा चुनावों की तरह इन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया। और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम उत्तर से दक्षिण पूरे प्रदेश को इन्होंने पग पग नाप के धर दिया। और इतना बड़ा अभियान हमने पहले कभी निकाय चुनावों में किसी पार्टी को इतनी ताकत लगाते हुए नहीं देखा। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो टीवी और ट्विटर के ऊपर तो नजर आया, लेकिन धरातल के ऊपर कभी वो कर्नाटक में प्रचार करते हुए नजर आया, या कभी आप ये मान के चलिए वो धरातल के ऊपर उसके जो बड़े नेता कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने टिकट इस तरीके से बांटा, और एक तरह का आप ये मान के चलिए ये कहा जा सकता है कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। तो इसलिए देखिए परिणाम तो इच्छित तब आते ही हैं जब परिश्रम होता है। बीजेपी को इस बात का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली थी और एक के बाद एक दिन में 4 से 5 जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। लगभग 40 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों में वो मजबूती दिख नहीं रही थी। चलिए अब जो हमारा एग्जिट पोल है उस पर बाकी के राजनीतिक दलों का रिएक्शन ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया से शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, अभी तक की जो तस्वीर दिख रही है समाजवादी के खाते में, 2017 में आपने एक भी नगर निगम का चुनाव नहीं जीता था, लेकिन अभी एक जगह पर आपको जीत मिलती दिख रही है, 2 जगह पर कांटे की टक्कर दिख रही है। इस एग्जिट पोल पर आपका रिएक्शन? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो नगर निकाय के मुद्दों पे लड़ा। चूंकि मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, हमने बोला कि नालियां बजा रही, हमने बोला कि यहाँ पे रोडें ठीक नहीं है, तार झूल रहे हैं, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, पार्क की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था नहीं है, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए घूमने की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमने तो इस पे लड़ाई लड़ी और आप देखिए उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है कि आपका एग्जिट पोल में भी देखें, जिसमें आप दिखा रहे हैं कि आपके एग्जिट पोल को माने जाए तो आप बीजेपी को 10 सीटें दे रहे हैं, ये एग्जिट पोल है। और समाजवादी जो आप बता रहे 7 सीटों पे कड़ी टक्कर है। मतलब इसके पहले समाजवादी थी नहीं, आज समाजवादी कम से कम नहीं तो 8 से 9 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं गिना सकता हूं, लखनऊ भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, मेरठ समाजवादी पार्टी जीतेगी।
बनारस समाजवादी पार्टी जीतेगी, बरेली समाजवादी पार्टी जीतेगी, आप कितने कानपुर समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप गिन सकते हो समाजवादी पार्टियों की इस बार कितनी तगड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। और ये हम नहीं कह रहे। अनुराग जी, तो लिख लूं उन सीटों के नाम जो इस वक्त आप गिना रहे हैं? आपको अगर एग्जिट पोल अपना याद हो पिछले 2017 का, तो आपने तो एकदम समाजवादी पार्टी का जब आपने उस समय कहा था, आज आप मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका एग्जिट पोल कह रहा है। पहले तो आप एग्जिट पोल में ही नहीं मानते थे। एग्जिट पोल में आपने बोला था कि समाजवादी पार्टी का सफा आया 17 में। आज आप मान रहे हो कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये तो आप ही मान रहे हो, आपके अनुसार आप सीट दे रहे हो। ठीक है भदौरिया जी, 17 में एग्जिट पोल ने कहा था कि सफाया है, तो सफाया हो भी गया था। इस बार मेरठ सीट पर हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मनीष शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी को पूरा भरोसा है कि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी 7 से 8 सीटों पर इस बार जीत दर्ज करेगी। 2017 के मुकाबले देखें तो आपकी सीटें फिलहाल अभी घट रही हैं। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर मिल रही है। आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सभी प्रक्रियाओं का सम्मान करती है। आपके रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल है, उसका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष ये रखती है कि जो 17 सीटें हैं नगर निगमों की, 17 पे 100% जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। साथ ही साथ 14,598 सीटों पर चुनाव हुआ है, यानी मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत और पार्षदों को मिला के 14,598 सीटों पर मतदान हुआ है। उसमें भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की तीसरा इंजन जीतने जा रहा है और डबल इंजन में जुड़ेगा। और जो उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाई गई है, जिस तरह से अमृत योजना के अंतर्गत सीवर बनाए गए हैं, जिस तरीके से प्रकाश की व्यवस्था की गई है नगरीय क्षेत्रों में, जिस तरीके से जो पहले बिजली जाती थी तो साथ साथ पानी भी चली जाती थी अखिलेश यादव के समय में, जो नगर पालिका नगर पंचायतों की बात मैं कर रहा हूँ, वहां उन नलकूप भी ज्यादा संख्या में बनाए गए, साथ साथ उनको जनरेटर से चलाने की व्यवस्था की गई है। आज बिजली जाने से केवल पानी जाने की व्यवस्था, पानी नहीं चला जाता है, जबकि अब तो बिजली भी प्रचुर मात्रा में उत्तर प्रदेश में है। पहले अंधेरों का प्रदेश था अखिलेश यादव के समय में। ठीक है, आप कह रहे काम बहुत हुआ है, आप कह रहे काम बहुत हुआ है और जमीनी स्तर पर काम हुआ है, नदी नाले पानी सबकी व्यवस्था दुरुस्त की गई है, ये आपके दावे हैं। लेकिन सीटों की संख्या घटती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। एक लाइन आपसे और, एक सवाल आपसे और, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आप इस संख्या से इत्तेफाक रख रहे हैं या फिर आपके आंकड़े कुछ और है? कुछ और है तो क्या है? मैंने कहा ना, देखिए मेनका जी, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का आधार है, ढांचा है, हर बूथ पे हमारे पास कमेटी है। हर बूथ पे 10 लोगों की कमेटी है, जिसमें महिला है, IT एक्सपर्ट है, युवा है, और उसके नाते से जो हमारे पास फीडबैक है, हम 17 की 17 सीटों मेयर की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता, आपका रिएक्शन? कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कांटे की टक्कर में दिखाई पड़ रही है, लेकिन कहीं पर भी तस्वीर ऐसी साफ नहीं हो रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुल रहा हो। 2017 जैसी तस्वीर इस बार भी नजर आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो भी तस्वीर नजर आ रही है, पर कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं है। होने के लिए अगर किसी के पास कुछ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि जनता ने जिस तरह से उन पर विश्वास किया वो पूरे तरह से खोते चले आ रहे हैं। जो इनके वादे थे, असली रीजन यही है कि जो इनके वादे थे वो पूरी तरह से खोखले साबित हो चुके हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी सेंध मारने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, इनके पास बड़े बड़े संगठन है, फिर दूसरों की पार्टियों में सेंध क्यों मारते रहते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये चुनाव जो है वो बिल्कुल छोटे मुद्दे जो लोकल हैं, जो आदमी की जन समस्याएं हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिजली, पानी, सड़क, आवारा पशु और जल भराव की समस्या, सीवर की समस्या, और वो जस की तस बनी हुई है। कहीं भी कोई स्मार्ट सिटी नजर नहीं आता। ये जो समस्याएं हैं प्रियंका गुप्ता जी, इन समस्याओं को जो आप टीवी पर आकर कहती रही हैं, क्या पब्लिक को नहीं समझा पा रही हैं? क्या पब्लिक को कांग्रेस की पार्टी समस्याओं की तरफ नहीं इशारा कर पा रही है? नहीं, अगर हम पब्लिक को नहीं समझा पा रहे हो तो इनकी घटती हुई सीटें क्यों दिखती हैं? ये तो सर्वे बता रहा है कि इनकी सीटें लगातार घटती चली आ रही है और लगातार जनता ने विश्वास भी किया। मैं समझती हूँ कि अगर इतना विश्वास जनता ने किया, बीजेपी की सीट घटती हुई दिख रही है। ये अभी हम सिर्फ बात निगमों की कर रहे हैं, पंचायत और पालिका की तो कर ही नहीं रहे, निगमों की बात कर रहे हैं। बीजेपी की सीट घट रही है, लेकिन कांग्रेस का खाता भी तो नहीं खुल रहा है फिलहाल।
कांग्रेस का खाता पूरी तरह से खुल चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास जो कुछ भी है, आपको दो बातों से संतुष्टि, एक तो है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दूसरा संतुष्टि इस बात को लेकर है कि हमारी बढ़ रही है या नहीं वो मैटर नहीं करता, बीजेपी की घट रही है। साजन सिंह हमारे साथ बीएसपी से जुड़ चुके हैं। साजन सिंह जी, पिछली बार 2017 में 2 सीटों पर बीएसपी की जीत हुई थी। एक सीट थी अलीगढ़ की, एक सीट थी मेरठ की। मेरठ सीट आपके हाथ से खिसक रही है, वो समाजवादी पार्टी के पास जा सकती है, रुझान बता रहे हैं, और आपके नंबर्स भी घट रहे हैं, आप 2 से 1 पर आ रहे हैं। आपका रिएक्शन? मेरठ की छोड़िए, अलीगढ़ की छोड़िए, आप सहारनपुर में सिर्फ एक सीट पे हमको जीतता हुआ दिखाई दे रहा है आपका एग्जिट पोल। रही बात मेरठ में भी, अलीगढ़ में भी कांटे की टक्कर आप 7 सीटों पर बता रहे हैं। खैर, एग्जिट पोल के बारे में समाजवादी पार्टी को जाती हुई दिख रही है, अलीगढ़ में टक्कर है, और आपको सहारनपुर में एक जीत दिख रही है, आगरा में भी आप टक्कर में 17 में से आप लोग सिर्फ एक सीट पे जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2 ही पे जीत मिली थी। बाकी हाँ, रही बात इस चुनाव की, तो मोदी जी का चेहरा दिखा करके, मोदी जी का फोटो दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। फिर भी आपका एग्जिट पोल पर हम विश्वास करें तो 17 में से सिर्फ 10 सीट पे वो जीत रहा है। इसका मतलब साफ होता है कि जनता ने परेशानियों को समझ करके ये समझा है कि परेशानी दूर नहीं की, जो लोकल समस्या है, जो स्थानीय समस्या है, जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें सरकार कम से कम फेल कर चुके हैं। ये बात तो आप मानेंगे ना कि इस एग्जिट पोल को अभी हम एज इट इज, हालांकि मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, एज इट इज हम विश्वास करें तो जनता ने मैसेजिंग जरूर करी है कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है। 10 सीटें अगर एग्जिट पोल दे रही है, इसका साफ आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए असहमत होने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर गए होते ना साजन सिंह जी, तो यह पता चलता है कि मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने वोट नहीं मांगा। उनके बड़े नेता योगी आदित्यनाथ से लेकर उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक लोगों के बीच जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे। ना कांग्रेस पार्टी से कोई बड़ा चेहरा नजर आया पोद्दार साहब, ना बीएसपी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नजर आया प्रचार करता हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी इक्का दुक्का जगहों पर नजर आए, कहीं कहीं उनके साथ जयंत चौधरी भी थे और आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी थे। बाकी क्या आपको नजर आया क्या कि विपक्ष चुनाव लड़ रहा था? पोद्दार साहब, ये पूरा प्रदेश ने देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रूप से इस चुनाव को लिया है, और पूरी शिद्दत से इन्होंने हेलीकॉप्टर से, एयर टैक्सी से, जिस तरीके से इन्होंने पूरे प्रदेश को नापा है, और इन्होंने जितनी गंभीरता से अपने पन्ना प्रमुख और अपने संगठन को जितना सक्रिय किया है, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी देखिए अमित जी, यहाँ पे आप 10 सीटें इनको भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे हैं, और 5 सीटों के अंदर आप कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें हार रही है, यानी 5 सीटों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा चांस है। और अगर 10 सीटों को भी हम मान के चलें तो ये भी फर्स्ट डिवीजन से ऊपर के मार्क्स होते हैं, और इसी को लेकर के अगर विपक्ष संतुष्ट है तो मेरे को तो यह संतुष्टि समझ में नहीं आती अमित जी। जी, अनुराग भदौरिया जी, पूरे चुनाव के दौरान आप यही कहते रह गए कि ये नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव है और बात शहरों के मुद्दे की होनी चाहिए, और जो तरीका है चुनाव प्रचार का वो भी ठीक नहीं है। बीजेपी ने तो सीएम को ही उतार दिया, और इसकी जरूरत क्या ऐसा नहीं साउंड हो रहा था कि जैसे कि स्कूल में जब एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं बच्चे तो कह रहे हो कि सामने वाले ने ज्यादा तैयारी कर ली, उतनी तैयारी की जरूरत थी ही नहीं। अगर उनकी ओर से सीएम उतर रहे थे चुनाव मैदान में, तो आपकी ओर से भी आपके मुद्दों को लेकर अखिलेश जी उतनी रैलियां, उतने जनसभाएं कर सकते थे। देखिए, सवाल यह है कि मुद्दों पे चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रैलियां की, सारे नेताओं ने की, पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर की। रिजल्ट कल आने वाला है, आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही है, आपके सर्वे में ही स्ट्रगल करती नजर आ रही है, और तो छोड़ दीजिए। अभी सब बातें करके मन को शांति जरूर मिल रही होगी कि भैया सब नेता उतरे, यहाँ उतरे, तो फिर स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं भाई? तो ये सवाल अनुराग जी मैं रोक रही हूं, ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही बात आई कि जितनी तैयारी समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं थी, और इसलिए एक परिवर्तन का बड़ा मौका होते हुए भी पार्टी ने उस मौके को खो दिया। और ये बात सिर्फ मीडिया ने नहीं कही है, ये बात आपके सहयोगी एसबी ने भी कही। जब वो अलग हो गए उन्होंने यही कहा कि सिर्फ 6 महीने पहले आकर चुनाव नहीं जीत सकते, वो भी तब जब सामने बीजेपी जैसी पार्टी हो जो 24/7 चुनाव के मूड में रहती है, लड़ाई लड़ती रहती है, चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो। तब समाजवादी पार्टी की तैयारी नहीं रहती है, तो बार बार क्या वही गलती दोहराई जा रही है? अच्छा, आप खुद सोच लीजिए, आपने सवाल ज्यादा देर पूछा है कि मैंने ज्यादा देर बोला है?
कभी आप पूछते तो शुक्ला जी पूछते, पूरा सवाल ही पूछते। भदौरिया जी, सवाल खत्म हो गया, बोलिए, जितनी देर आपकी मर्जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, इतना सवाल पूछते हो और बीजेपी के समय जब हमारा काम ही है सवाल पूछना ना भदौरिया जी, आपका काम है जवाब देना, आप दीजिए, हम सुन रहे हैं, बाकी पैनल्स में मौजूद लोग भी आपको सुन रहे हैं, बोलिए। नहीं दोगे आप, दिक्कत है। अरे बोलने दो ना, फिर बोलने लगेगा आप। मैं कह रहा हूँ बोलिए ना, आप ज्ञान काहे दे रहे भदौरिया जी, हम आपसे कह रहे हैं, हमने सवाल पूछ लिया, आप जवाब दीजिए। बोल तो रहा हूँ, फिर काहे परेशान हो रहे हो भाई? मैंने कहा जब बीजेपी के पास जाते हो तो घिघी बन जाती है, तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भदौरिया जी चुनाव हार रही है। देखिए, घिघी वग्गी किसी की नहीं बनती है, सवाल हम उसी तरीके से पूछते हैं, आपको बस वो अपने तरीके से सहूलियत नहीं देता है, दिक्कत ये है। और देखिए, एंकर पर टोका टाकी करने से, टोंट कसने से कोई फायदा होने वाला नहीं है भदौरिया जी। चुनाव निपट गया है, रिजल्ट भी आ ही जाएंगे, आपसे सवाल किया गया है, पूरा मौका दिया है, आप जवाब दीजिए। बस तो आप चुप हो जाइए जी, चुप ही है, बोलिए, बोलने दीजिए विपक्ष को। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतना गुणगान आप कर रहे हो और आप खुद ही दिखा रहे हो, स्ट्रगल कर रही है। अभी आप डर के मारे दिखा नहीं रहे हो कि वहां पंचायत के चुनाव में क्या हालत है, उसका भी सर्वे दिखा दीजिए ना। हार रहे हैं ये, इनको खोजे नहीं मिलेंगे, इनके कैंडिडेट हैं कहां पे, रिजल्ट तो कल आने दीजिए, तब पूछेंगे कितने पार्षद जीते, किसने नगर निकाय इनके जीत गए, चेयरमैन कितने बन गए, कितने मेयर बने, तब पूछेंगे ना। चूंकि मेयर पे जानबूझ के, चूंकि समाजवादी पार्टी तो पहले शहर में होती भी नहीं थी, अगर आपको याद हो। आज समझो पार्टी को आप गांव की पार्टी बोलते थे, आज वो पार्टी शहर में आके खड़ी हो गई है, दस्तक दे गई है और जीत रही है। सोचिए आप, तो सोचिए हमारा जो पार्टी 2012 से 2017 तक सत्ता में थी, वो सत्ता से बेदखल भी हो गई है। रही बात डरने नहीं डरने की भदौरिया जी, हम डरते तो 17 सीटों पर दिखाते कि बीजेपी की जीत हो रही है। इसके अलावा आपने पालिका और नगर पंचायत की बात कही ना भदौरिया जी, तो आपको प्रत्याशी भी नहीं मिला। बाकी मनीष जी, क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया? क्या आपकी तरफ से सड़क, बिजली, पानी की बात कही गई क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी की शिकायत है कि आपने बड़े बड़े चेहरे तो उतार दिए, उन चेहरों की चमक में मुद्दे पीछे छूट गए। देखिए, आप जरा टोक के दिखाइएगा, अगर हिम्मत है तो। बीजेपी बोल रहे हैं, टोकिएगा भाई। देखिए, इतना समय हमारा काम आप ही कर लीजिए भदौरिया जी, ऐसे टोका टाकी करते रहे तो डिबेट हो नहीं पाएगी भदौरिया जी। आपके साथ दिक्कत क्या है पता है भदौरिया जी? आपको विक्टिम कार्ड खेलने में अच्छा लगता है, आपको विक्टिम चाहते हैं कि आधे घंटे की डिबेट हो, 1 घंटे की डिबेट हो, तो आपको धारा प्रवाह बोलने दिया जाए, आपको रोका ना जाए, बजाय जवाब देने के ना आप विक्टिम कार्ड खेलने में समय ज्यादा व्यर्थ करते हैं। ठीक है, अब शांत हो जाइए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अब आप टोका टाकी मत करिए, सुन लीजिए मनीष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच गई थी। हमारा मानना है कि जिस पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी को जनता के सामने अपने 5 साल का हिसाब किताब देना चाहिए। हमने हिसाब किताब जनता के सामने रखा है और पूरा विश्वास है जिस तरीके से नगरीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मेयर्स, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे नगर पंचायतों के अध्यक्षों ने काम किया, उसके आधार पर जनता का मत और आशीर्वाद हमको, हमारी पार्टी को मिलेगा। यहीं पर मेरा एक सवाल है मनीष जी, यहीं पर मेरा एक सवाल है कि आप लगातार ये कहते रहे कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास अनवरत जारी होगा, बजाय इसके कि आपने क्या किया है बीते 5 बरस में, जहां जहां निगम में आपके मेयर रहे और केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में योगी सरकार। ट्रिपल इंजन की सरकार तो पहले ही थी, तो बजाय उपलब्धियां बताने की आपका जोर इस बात पर ज्यादा रहा कि देखिए अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तभी विकास अनवरत जारी रहेगा। बाकी आप तय कर लीजिए। नहीं, हमको लगता है कि आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों डिप्टी सीएम या जो भी नेता गए होंगे, अगर 40 मिनट का आपने भाषण उन्होंने दिया होगा तो 35 मिनट में अपनी उपलब्धियां, अपने जो काम है, हमने उसको ही बताया। ये बात ठीक है कि 5 मिनट के ही खबर को खबर बनाया लोगों ने। जब हमारे सामने अच्छा, किसी भी विकास के पैमाने के लिए एक बहुत बड़ा आवश्यक अंग होता है कि कानून व्यवस्था की दुरुस्त स्थिति, तो हमने उसको भी बताया और हम बताएंगे भी आगे। और निश्चित रूप से अगर विकास होना आवश्यक है, उसके लिए कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होना आवश्यक है। तो हमने तो लगातार बताया। हमने तो आज भी जब डिबेट शुरू की तो बताया कि अमृत योजना के अंतर्गत सीवर लाइन हमने बनाई, प्रकाश की व्यवस्था की, नलकूप लगवाए, शहरों में जो है जो पार्क थे उनका सौंदर्यीकरण हुआ जी। लेकिन उसके बाद तो सवाल ये भी है ना कि जब बात नालियों की है, जब बात सड़कों की है, जब बात नल जल की है, जब बात बिजली की है, तो वहां पर मुख्यमंत्री को क्यों उतरना पड़ा चुनाव प्रचार में? और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री को क्यों कमान संभालनी पड़ी, 40 जनसभाओं को संबोधित करना पड़ा। ठीक है, आगे आपसे आगे जवाब ले लेंगे। प्रियंका गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। मुझे समय दीजिए, लौटेंगे मनीष जी, लौटेंगे आपके पास। समाजवादी पार्टी के दबाव में मत आइए।
कोई दबाव में नहीं है, कोई दबाव में नहीं है। जो सवाल है, जिनसे सवाल दिक्कत क्या है, वो सवाल आपको लगता है कि हम समाजवादी पार्टी के दबाव में, भदौरिया जी को लगता है कि हम बीजेपी के दबाव में हैं। अगर चश्मा उतारकर हकीकत का चश्मा लगाएंगे तो समझ में आएगा कि हम सवाल सबसे पूछ रहे हैं, सबको बराबर मौका दे रहे हैं। डिबेट में एक समय सीमा होती है, सबके पास जाना होता है। प्रियंका जी, मनीष जी लौटेंगे आपके पास, मनीष जी लौटेंगे। प्रियंका गुप्ता जी से अगला सवाल है। ठीक नहीं है डिबेट, ये सीरियल ऑफेंडर है, इसी तरह से रोज डिबेट करते हैं और आप लोग दबाव में आते हैं। मेरा कहना साफ है। नहीं मनीष गुप्ता जी, मैं आपकी बात का सिरे से खंडन कर रहा हूं। हम किसी के दबाव में न थे, न है, न आएंगे कभी। आपके पास फिर आएंगे। डिबेट का एक तरीका होता है, सारे मेहमानों के पास जाना होता है, 1 to 1 करके समय व्यर्थ नहीं करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, उसके बाद मनीष जी के पास आऊंगा। ऑडियो डाउन करिए। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी आपसे सवाल है कि क्या निकाय चुनाव को कांग्रेस ने बहुत छोटा चुनाव समझ लिया, वो भी तब जब 2024 की लड़ाई 1 साल बाद ही होनी है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है सीटों के लिहाज से। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। आप एक तरफ ख्वाब देख रही हैं आपकी पार्टी कि केंद्र में सत्ता में आना है, दूसरी तरफ निकाय चुनाव जिसे लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव का, वहां पर प्रियंका गांधी ही नहीं थी जिनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की। केंद्र में तो सत्ता में आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसे ये बात बिल्कुल क्लियर है। पर दूसरी बात जरूर कहूंगी कि छोटा चुनाव आप कैसे कह रही हैं, क्योंकि हम कार से गए हैं, हम पैदल गए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी हेलीकॉप्टर से गई है, क्योंकि ये चुनाव सड़कों का है, ये चुनाव छोटे मुद्दों का है। हेलीकॉप्टर से इस चुनाव से को क्या लेना देना? आप ये बताइए, ऊपर से चुनाव का आप सर्वे कर रहे हैं या आप ये देख रहे हैं कि कौन सा आपने स्मार्ट सिटी बनाया? एक स्मार्ट सिटी का नाम अगर पूछा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से तो वो बता नहीं पाएंगे। आप ये उनसे पूछे कि ये पैसा किसका होता है जो हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाए जाते हैं? ये पैसा जनता का होता है, और ये जनता का पैसे की बर्बादी अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए इस चुनाव को छोटा चुनाव कांग्रेस मान रही है, इसलिए क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम हेलीकॉप्टर से इस चुनाव को लड़ पाए। तो हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ये चुनाव उन मुद्दों का है जो लोकल मुद्दे। प्रियंका जी, आपने शायद तो कौन लड़ेगा उनके लिए? प्रियंका जी, आपने शायद इसे ऑफेंस के तौर पर लिया, लेकिन छोटा चुनाव कांग्रेस इसलिए मान रही है क्योंकि यहां पर कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, जो विधानसभा चुनाव के दौरान आई थी, वो अब आई नहीं। और वो भी स्थिति तब है जब ये आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस बस चुनाव के दौरान ही नजर आती है, फिर गायब हो जाती है। इसलिए इसे हम कह रहे हैं कि कांग्रेस छोटा चुनाव मान रही है, क्योंकि कांग्रेस का वजूद नहीं उत्तर प्रदेश में। जमीन आपको तैयार करनी है, अभी बीज बोने का वक्त होता है, और जब आप बीज बोने का वक्त होता है उसी वक्त आपके नेता गायब हो जाते हैं। इसलिए क्या इसे छोटा चुनाव मान रही है कांग्रेस? आ रहा हूं मनीष जी। गायब, सारे लोग चुनाव में व्यस्त हैं, चाहे वो जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो अन्य राज्यों का चुनाव। चुनाव को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने लाइटली नहीं लिया है। बाकी मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, ये चुनाव मैंने कहा कि लोकल मुद्दों का चुनाव है, लोकल लीडर ही इसको बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, और ये बात कांग्रेस को भी पता है और ये बात जनता को भी ठीक है। आपने स्मार्ट सिटी वाला सवाल उठाया, उस पर मनीष जी से रिएक्शन। मनीष जी, आप जो बात कहना चाहते हैं वो भी बताइए, और प्रियंका जी का सवाल है कि कितने शहर स्मार्ट सिटी बन पाए। आ रहा हूं साजन जी, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, बारी बारी से सबके पास आना पड़ेगा। मनीष जी देखिए, पहला तो मुझे जवाब देना, मेनका जी ने पूछा कि जब छोटा चुनाव था तो मुख्यमंत्री जी क्यों सड़क पर थे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमारा बूथ अध्यक्ष भी मैदान में होता है तो हमारे मुख्यमंत्री भी मैदान में होते हैं। हम किसी चुनाव को छोटा बड़ा नहीं मानते। हमारे यहाँ कार्यकर्ता छोटा और बड़ा नहीं होता है। कोई राजशाही हमारे परिवार में नहीं है कि पिताजी के नाते कोई मुख्यमंत्री बन गया या नाना थे, दादी थी और पिताजी थे इसलिए कोई नेता है। तो निश्चित रूप से इसलिए हम लोग थे। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी देखना हो तो आप चलिए, प्रियंका जी शुरू करें, वाराणसी चले, बगल में अयोध्या है उधर चले, मथुरा चले, जहां अभी ये दो अयोध्या और मथुरा तो अभी नया नया नगर निगम हमारी सरकार ने बनाया शाहजहांपुर को, वहां चले, खुद लखनऊ में चले किसी पार्क में जिन पार्कों को बदहाल कर रखा था अखिलेश यादव की सरकार के समय में, आज उन पार्कों की स्थिति देखिए। अमृत योजना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही आई है जिसमें सीवर लाइन बैठाई गई है। ठीक है मनीष जी, आप गिना रहे हैं, वोटिंग हो चुकी है, 13 को नतीजे भी आ जाएंगे, और अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित होता है तो इसके क्या मैसेज है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साजन सिंह जी का रुख कर लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले साजन सिंह जी आपसे सवाल है। बीएसपी ने जिस अपने फॉर्मूले को यहां पर टेस्ट करने की कोशिश की, जाटाओ प्लस मुस्लिम, क्या उसी के तहत 17 में से 11 अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए
उसका कोई फायदा होता दिख रहा है क्या आपको? मैं सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कभी इल्जाम नहीं लगाया आप लोगों के एंकर के ऊपर में कि आप किसी के दबाव में काम करते हैं। बहुत धन्यवाद, इसका जवाब दीजिए। क्या कीजिए ना, पैनल में सबसे कम समय हमें मिलता है। हाँ, रही बात सवाल के जवाब का कि हमने किसी पे दाव नहीं लगाया, हमने पूरे के पूरे विश्वास के साथ सर्वधर्म समभाव की बात हम करते हैं, सारे जनों को देखते हैं। हम सिर्फ ज्यादा मुस्लिम दलित की बात नहीं करते, अल्पसंख्यक की बात नहीं करते, हम उत्तर प्रदेश के प्रदेश की जनता की बात करते हैं। हमने जनता का टिकट दिया है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा है। स्थानीय मुद्दों को साजन जी, सर्वधर्म समभाव 17 नगर निगम, 11 मुस्लिम कैंडिडेट, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 20% आबादी मुस्लिमों की, और आपने मेयर के तौर पर 17 में से 11 मेयर प्रत्याशी मुस्लिमों को उतारा है। सर्वधर्म समभाव की आप बात कर रहे हैं। चलिए आप सभी के पास लौटेंगे। अब सभी खास मेहमान लगातार बने हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।